थी, जहां हर शब्द सोच समझकर बोला जाता है, जहां रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी सिर्फ एक बयान से हैं। लेकिन क्या हो जब एक सेना प्रमुख डिप्लोमेसी की जंग ड्रामा करने लगे। कभी दुल्हन की डिमांड तो कभी अरबों डॉलर की मांग, कभी गायों के बदले शादी का ऑफर और कभी जंग की खुली धमकी। ये कहानी है युगांडा के आर्मी चीफ महुजी कैनुरगाबा की, जो अपने ट्वीट से बार बार अंतर्राष्ट्रीय बवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए जरा। कभी दुल्हन की डिमांड, कभी अरबों डॉलर की मांग, कभी गायों के बदले शादी का ऑफर तो कभी जंग की धमकी। दुल्हन भी चाहिए और डॉलर भी। ये कूटनीति है या ड्रामा? किस राह पे महुजी कैनुरगाबा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जहां हर शब्द तौला जाता है, हर बयान के मायने होते हैं और हर प्रतिक्रिया का असर सीमाओं से कहीं अधिक आगे जाता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई सेना प्रमुख कूटनीति की भाषा छोड़कर ट्विटर को ही अपना रणक्षेत्र बना ले और ट्वीट्स को हथियार, तो तस्वीर कैसी होगी। युगांडा के आर्मी चीफ महुजी कैनुरगाबा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सैन्य ऑपरेशन या रणनीतिक सफलता नहीं, बल्कि एक ऐसा बयान है जिसने सबको चौंका दिया है। टर्की से $1 अरब की मांग के साथ देश में सबसे खूबसूरत महिला को दुल्हन बनाने की शर्त। जी हां, एक सेना प्रमुख की तरफ से ऐसी मांग और फिर चेतावनी कि अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो युगांडा संबंध तोड़ देगा। हालांकि बाद में ये ट्वीट्स हटा दिए गए, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं, क्या ये मजाक था या कूटनीति की गंभीर चूक। इनका जन्म सन 1974 में हुआ था। युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी के बेटे हैं। 1999 से युगांडा की सेना में भर्ती हुए। 2020 और 21 में स्पेशल फोर्सेस कमांड के प्रमुख। 2022 में जनरल की रैंक पर प्रमोट हुए। 2024 से देश के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। यानी ये पहली बार नहीं है जब महुजी कैनुरगाबा अपने बयानों से चर्चा में आए हों। अक्टूबर 2022 जब उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक ऐसा ही प्रस्ताव दिया जिसने दुनिया को चौंका दिया। कैनुरगाबा ने मेलोनी से शादी की इच्छा जताई और बदले में देने की बात की 100 अंकोले गायें। ये कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि लंबे लंबे सींगों वाली एक खास नस्ल की, जिन्होंने धरती की सबसे खूबसूरत गाय बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स से सवाल भी किया कि मेलोनी से शादी के लिए उन्हें कितनी गायें देनी चाहिए। अपने कल्चर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, उनके यहाँ किसी लड़की को पसंद करने पर गाय दी जाती है। लेकिन ये मजाक ज्यादा देर तक मजाक नहीं रहा और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। टर्की से $1 अरब और सबसे खूबसूरत महिला दुल्हन की मांग। जॉर्जिया मेलोनी को 100 गायों के बदले शादी का ऑफर। गायें ठुकराने पर रोम पर कब्जा करने की धमकी। केन्या पर हमला कर 2 हफ्ते में नैरोबी लेने का दावा। सोशल मीडिया पर बार बार बेतुके और विवादित ट्वीट्स। यानी शादी का प्रस्ताव धीरे धीरे गंभीर धमकी में बदल गया। महुजी कैनुरगाबा ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगर रोमन ने हमारी गायें ठुकराई तो इसका मतलब है कि हमें रोम पे कब्जा करना होगा। जी हां, रोम पर कब्जा। एक ऐसा बयान जिसने दुनिया को चौंका दिया। सोचिए, एक सेना प्रमुख जो सोशल मीडिया पर किसी देश की राजधानी पर कब्जे की बात कर रहा है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि एक ऐसा बयान था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ पावर का नशा था या फिर गैर जिम्मेदाराना रवैया? इस बयान के बाद आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद कैनुरगाबा के ट्वीट्स का सिलसिला थमा नहीं और अब एक बार फिर वही अंदाज और वही विवाद। इस बार मामला सीधे टर्की से जुड़ा हुआ है। महुजी कैनुरगाबा ने ट्वीट में टर्की से $1 अरब की मांग कर दी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और शर्त जोड़ दी कि टर्की को अपने देश की सबसे खूबसूरत महिला को दुल्हन के रूप में उन्हें देना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो युगांडा टर्की से सारे संबंध तोड़ देगा। हालांकि कुछ समय के बाद ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए, लेकिन तब तक ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। लोग हैरान थे, क्या ये मजाक है या फिर एक सेना प्रमुख का गंभीर बयान? क्योंकि कूटनीति में शब्दों को ही सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, और ऐसे शब्द कई बार रिश्तों को बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। इस पूरे मामले पर एक और अहम पहलू है। महुजी कैनुरगाबा सिर्फ युगांडा के आर्मी चीफ ही नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रपति येवोरी मुसेवेनी के बेटे भी हैं। यानी सत्ता, सेना और परिवार तीनों का सीधा संबंध।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे बयानों का असर सिर्फ व्यक्तिगत छवि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित भी करता है। क्योंकि जब कोई सेना प्रमुख इस तरह का बयान देता है तो उसे व्यक्तिगत नहीं बल्कि आधिकारिक रुख के तौर पर भी देखा जाता है। और यही वजह है कि कैनुरुगाबा के ट्वीट्स को लेकर कई बार सरकार को सफाई भी देनी पड़ी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सत्ता का प्रभाव जिम्मेदारी को कमजोर कर रहा है? आज के दौर में नेताओं और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। यहाँ एक ट्वीट कुछ ही सेकंड में दुनिया भर में फैल जाता है, लेकिन यही ताकत कई बार खतरा भी बन जाती है। महूजी कैनुरुगाबा के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां उनके ट्वीट्स सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सेना जैसे संवेदनशील पद पर बैठे व्यक्ति को अपने शब्दों को लेकर और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बयान तो देशों के रिश्तों पर असर डालता ही है और कभी कभी तनाव को बढ़ा भी सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर नेताओं के लिए कोई सीमाएं तय होनी चाहिए? तो क्या सिर्फ एक बवाली आर्मी चीफ की ये कहानी है, या फिर ये एक बड़ा संकेत है बदलती दुनिया में कूटनीति भी बदल रही है? जहां पहले बंद कमरों में फैसले होते थे, अब ट्वीट्स और पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का कारण बन रहे हैं। महूजी कैनुरुगाबा के बयान भले ही मजाक में दिए गए हों, लेकिन उनका असर मजाक से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब बात देश की होती है तो हर शब्द, हर बयान और हर इरादा बेहद मायने रखता है। अब देखना यह होगा कि क्या ऐसे विवादों से कुछ सबक लिया जाएगा या फिर सोशल मीडिया पर इसी तरह का डिप्लोमेटिक ड्रामा जारी रहेगा।